अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपका फेस वाइट करने का तरीका बताऊंगी कि आप कैसे अपने फेस को वाइट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मास्क के साथ। ये मास्क जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, सब इसे यूज़ कर सकते हैं। आप टीन एज में हैं, मिडिल एज में हैं, ओल्ड एज में हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने फेस के कलर को फेयर कंप्लेक्शन दे सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें लेना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके कलर को ब्राइट करने के लिए। ये आपके कलर को बहुत अच्छे तरीके से वाइट करेगी। आपके फेस के अंदर से तमाम जो आपके स्कार्स वगैरह होंगे या कोई आपको कोई और इशू होगा फेस का तो उसको रिमूव कर देती है। ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए ऑयली, ड्राई, नॉर्मल सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो तमाम स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि ये आपको ब्राइट कंप्लेक्शन देती है। उसके साथ साथ ये आपके पोर्स को क्लीन करती है और तमाम डेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। ये आपकी स्किन के फेस की जो स्किन होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करती है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें लेना है वो है कोकोनट ऑयल। ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके फेस पे ब्राइट कंप्लेक्शन लाने के लिए, आपके फेस के कलर को इम्प्रूव करने के लिए, उसे एक फेयर और ग्लोइंग कंप्लेक्शन देने के लिए। कोकोनट ऑयल जो होता है ये आपके सेल को जो होता है एक्टिवेट करता है और ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके फेस जो होता है वो ब्राइट कलर में जाना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इससे आपको कोई भी एलर्जी इशू नहीं होगा क्योंकि कोकोनट ऑयल होता है ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ब्राइट कंप्लेक्शन देने के लिए। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है एवियन की कैप्सूल। ये है विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपको इजीली किसी भी फार्मेसी स्टोर से मिल जाएंगे। आपने दूसरे वाले नहीं लेने हैं जो हमें डिपार्टमेंटल स्टोर से या कॉस्मेटिक स्टोर से मिलते हैं। आपने ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करने हैं, एवियन के नाम से मार्केट में आते हैं, आपने ये बाय कर लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करते हैं और नॉरिश करते हैं। जी, एवियन कैप्सूल जो होते हैं बेसिकली आपके फेस को स्मूथ और हेल्दी बनाने में बहुत यूजफुल रहते हैं। ये आपके तमाम स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बेसिकली हमारी जो फेस की स्किन होती है इसे विटामिन ई की ज़रूरत होती है उसके कलर के कंप्लेक्शन को फेयर करने के लिए, और एवियन के कैप्सूल जो होते हैं बहुत इफेक्टिव वर्क करते हैं जहाँ ये आपके कलर के कंप्लेक्शन को फेयर करेंगे, उसके साथ साथ आपकी फेस की जो स्किन है उसको स्मूथ और हेल्दी भी बनाएंगे। क्योंकि अगर हमारा फेस जो है स्मूथ और हेल्दी और ग्लोइंग लगेगा देन ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज हमारा जो फेस डल लगता है, हमारी जो स्किन टोन खराब हो जाती है या हमारा कलर का कंप्लेक्शन डल होता है तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ये मास्क जो है ये आपके लिए है। आपने अपने फेस के कलर करना है वाइट और फेयर कंप्लेक्शन देना है इस मास्क के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब आपने कौन सी इंग्रेडिएंट किस क्वांटिटी में लेना है। आपने मुल्तानी मिट्टी 2 टेबल स्पून लेनी है, कोकोनट ऑयल आपने 1 टेबल स्पून लेना है और एवियन का कैप्सूल जो है वो भी आपने 1 लेना है। कोकोनट ऑयल है अमूमन जो होता है ये फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका कोकोनट ऑयल जो है जम चुका है तो आपने उसे लो फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेना है तो वो मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि कोकोनट ऑयल है वो जल ना जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा मेल्ट होगा तो आपने उसे फ़ौरन ही उतार लेना है और यूज़ कर लेना है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। गरम गरम फेस पे अप्लाई नहीं करना या मास्क में नहीं डालना। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आएगा कोकोनट ऑयल तो आपने उसको ऐड कर लेना है अपने मास्क के अंदर। चलिए अब हम ऐड करते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को। चलिए जी, मैंने 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी के अंदर 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड किया है और 1 एवियन कैप्सूल ऐड किया है। एवियन कैप्सूल बेसिकली बीच में मिक्स हो गया तो इतना अच्छा आपको वो शो नहीं हो रहा होगा। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। इस मास्क को पहले मैं कोकोनट ऑयल के अंदर ही मिक्स कर लूँगी। इस मास्क को मिक्स करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि हमारा एक अच्छा सा मास्क प्रिपेयर हो सके। आपने रेगुलरली इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर आप अपने फेस के कलर को फेयर करना चाहती हैं, ब्राइट लुक देना चाहती हैं, अपने कंप्लेक्शन को वाइट करना चाह रही हैं, तो आपने रेगुलरली से इस मास्क को यूज़ करना है। इस मास्क को आपने 30 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। 30 मिनट्स के बाद जाके आपने टैप वाटर से वॉश कर लेना है। अभी मुझे इसमें पानी और ऐड करने की ज़रूरत है। ये मास्क बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी, एवियन का कैप्सूल और कोकोनट ऑयल
ये बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो लेकर आते हैं, आपके फेस के कलर को ब्राइट कर देते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, आपको आपका डिज़ायर जो फेस का कलर होता है ब्राइट टोन में वो मिल जाता है। ये मैंने अपनी शादी से पहले जो है इस मास्क को अपने फेस पे लगाना शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले और मैं इस मास्क के रिज़ल्ट से सेटिस्फाई थी, इसलिए मैंने इस मास्क को आज आपके साथ शेयर किया है। इस मास्क को आपने कंसिस्टेंसी 1 मंथ यूज़ करना है। अगर आप जो है नेचुरल तौर पे अपने कलर को वाइट करना चाहती हैं विदाउट एनी क्रीम और केमिकल, तो आपने इस मास्क को 1 मंथ के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। ये मास्क जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। चलिए जी, ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है मास्क का। आपने इसे रेगुलरली यूज़ करना है, 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है और फिर 30 मिनट्स के बाद जाके आपने टैप वाटर के साथ अपने फेस पे को से मास्क को रिमूव कर लेना है। ये मास्क जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है फेस के कलर को वाइट करने के लिए। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा।